नॉन स्टूडेंट नाउ स्टार्ट विद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज डिफरेंट एंड वोल्टेज इज सेम। अब सीरीज और पैरेलल अगर दिए हैं तो हम उसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ सर्किट ऐसे होती है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से कि जैसे एक ये रेजिस्टेंस दे दिया, एक ये रेजिस्टेंस दे दिया, और यह पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये बैटरी से जोड़ रखा है, वी वोल्टेज है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, इसका रेजिस्टेंस है R4। अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें? अब देखो इसमें हमें सीरीज पैरेलल दोनों मिल रहे हैं, जैसे ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे इसमें जैसे इसमें करंट आई जा रहा है, तो हमें आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V अपॉन R। अब R इसमें कौन सा पुट करें, R1 पुट करें, R2 पुट करें, R3 पुट करें, R4 पुट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट निकालना है, तो ये पूरे का कंबाइन वो करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्योंकि ये जो करंट जा रहा है इसमें से यहाँ से गया, फिर इस यहाँ से आई एंटर और इससे बाहर आई निकलेगा, तो ये इस पूरे कॉम्बिनेशन में जा रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए, हमें पूरा इक्वलेंट वो चाहिए रेजिस्टेंस, तो इक्वलेंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वैसे भी जैसे इसके अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना है, तो हमें इसके अक्रॉस ही वो चाहिए, वोल्टेज चाहिए, क्योंकि करंट का फॉर्मूला कहते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे R4 तो पता होगा, तो वी वोल्टेज, अब यहाँ से वी वोल्टेज जा रही है, तो ये वोल्टेज ऐसे जाएगी, फिर ये दो रास्ते मिल गए, तो यहाँ तो वोल्टेज सेम रहेगी इस रास्ते में, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ ये मिल गए, सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिफरेंट। और फिर यहाँ पे भी क्या होगी, जैसे ये दो हो गए पैरेलल में, यहाँ वोल्टेज सेम रहेगी। तो वोल्टेज का भी हम देख रहे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ अलग अलग होगा, हम ये वोल्टेज पुट नहीं कर सकते। ऐसे ही इसमें, तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी में देखो, पहले तो इसी में जैसे हम इसमें ये करेंगे कि ये दोनों हैं, इस सर्किट को रिड्यूस करना है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है सीरीज पैरेलल जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल, तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो पहले इसको सोल्व कर R3 और R4 का, तो इसका एक रेजिस्टेंस आएगा, ये हमने R3 और R4 सोल्व कर लिया, R34 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पे हमने इनको सोल्व कर लिया R1 और R2 को, तो इसका कितना आएगा, ये सीरीज में, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी, चार रेजिस्टेंस थे, चार से हमने कितने बना, दो कैसे बने, ये दो सीरीज, दो पैरेलल में थे, उनसे एक आ गया, और ये दो सीरीज, उनसे एक आ गया। अब यहाँ ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इनसे एक हमें मिल जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट होगा, ये 1 2 3 4 4 होगा, तो आर इक्विवेलेंट। अब हमें पता है कि यहाँ पे जैसे बैटरी जोड़ रखी थी वी वोल्टेज की, और इसमें से आई करंट गया, तो आई करंट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ऐसे हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन आएगा। अब आगे हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, प्योर सीरीज होगा, तो उसको हम सोल्व कर लेंगे, रेजिस्टेंस को R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। प्योर अगर वो होगा पैरेलल, तो 1/R1 प्लस 1/R2 वो हो जाएगा। लेकिन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का, ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का है, और यहाँ पे एक 2 ओम का है, और यहाँ पे ये जो एंड है, ये ए एंड है और ये बी एंड।
और ये वोल्टेज हम लगा रखे 10 वोल्ट यहाँ से। अब देखो ये क्वेश्चन हमने लिया, तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि प्योर सीरीज कोई नहीं दिख रहा और प्योर हमें पैरेलल भी नहीं दिख रहा। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो सर्किट को छोटा कर जाएंगे। तो छोटा कैसे करेंगे इसको सर्किट को, तो यहाँ से छोटा करते हैं। इसमें हम देखो कौन कौन से ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में इनका हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखो 2 ओम और 4 ओम, ये दोनों सीरीज में। यहाँ पे ये तीनों हम नहीं लेंगे पैरेलल, क्यों नहीं लेंगे पैरेलल में, क्योंकि देखो ये यहाँ से इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं 2 और 4, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इनका कितना हो जाएगा सीरीज में, 6 ओम हो जाएगा। ये हमने सोल्व कर लिया। और उसके बाद इस साइड चलते हैं। तो इस साइड ये देखो ये 2 और 6 किस में है, पैरेलल। तो इसका कितना होगा, 2 होते पैर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 इसका हो जाएगा 12 अपॉन 6 इंटू 2 12 अपॉन 8, यानी कि 3/2 1.5 ओम हो जाएगा। इसका 1.5 ओम हो जाएगा। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इनका कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 अपॉन 6, यानी कि इसका भी 1.5 ओम हो जाएगा। 4/3 ओम सॉरी। वैसे इसको हम लिख लेते हैं। देखो ये 2 इंटू 6 R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आएगा 12 अपॉन 8 3/2, तो 3/2 ओम होगा इसका। इसका कितना होगा 4 और 2 का, तो 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो 8/6, इसका हो गया 4/3 ओम हो गया। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब देखो कितने थे यहाँ पर रजिस्टर, 1 2 3 4 5 6, 6 से हमने कितने कर लिए 3। अब देखो इसमें ये दोनों क्या दिख रहा है हमें, सीरीज में। तो इनका कितना आएगा, ये ऊपर तो एच टी 6 ओम, और यहाँ कितना हो जाएगा इनका 3/2 प्लस 4/3, सीरीज में है तो 3/2 प्लस 4/3, तो 6 एल्शियम, तो 9 प्लस 8 17/6। तो ये कितना आएगा यहाँ पे इनका 17/6 ओम, और ये ए और बी। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल में हो गए, तो इनका कितना आएगा, 2 है तो 17/6 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 17/6 प्लस 6, तो ये कितना आएगा 6 एलसीएम आ गया, तो 17 प्लस 36 53/6, तो ये आएगा 17 अपॉन 1 इंटू 6 अपॉन 53 102 अपॉन 53, तो इसका आएगा 102 अपॉन 53, ये आएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो 6 थे 1 2 3 4 5, तो हमें जो साफ साफ सीरीज पैरेलल उनको सोल्व करते गए, और यार एक हमने बना दिया। अब हमें पता है कि वी वोल्टेज 10 थी और ये 102/53 ओम था रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे हमें इसको सोल्व करना है मिक्स कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें करंट भी अगर पूछ रखा है कि करंट कितना होगा, यानी कि जो रेजिस्टर हम ले रहे हैं उसके अक्रॉस करंट कितना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बुक में अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे एक ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये है 30 ओम, ये यहाँ से यहाँ 6 ओम, यहाँ से यहाँ 6 ओम, और एक यहाँ जोड़ रखा है 4 ओम। ये पॉइंट है सी पॉइंट, ये पॉइंट का नाम नहीं दे रखा, ये ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ पे
इसके अक्रॉस वोल्टेज जो लगा रखा है 10 वोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। ये रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंसेज है, तो अब इसमें भी नहीं बता सकते ये दोनों सीरीज में, क्यों? क्योंकि बीच में ये एक रास्ता और आ गया। तो हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि ये और ये इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो इस सर्किट को पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे रीड्रॉ करना पड़ेगा। अब रीड्रॉ कैसे करते हैं? अब इसमें क्वेश्चन ये है तो पूछा है रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच कितना आर है, और दूसरा करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर। ये कैलकुलेट हमें करना है। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो जिसके बीच जो पूछा है रेजिस्टेंस, तो उन पॉइंट को हम कहाँ लिख लेंगे? जैसे एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट लिख लेंगे साइड में बी, ऐसा लिख लेंगे। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक हम चलते गए, ये चलते गए, तो यहाँ से यहाँ तक कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट की है, ये पॉइंट ए है, तो ये कितना रहेगा? ए ही रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं आया तो ये ए ही रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये आ गया रेजिस्टेंस, अब ए नहीं रहेगा। ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? बी होगा। या दूसरा इसमें ये एक तरीका देखो, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो इसका एक एंड किसके साथ कनेक्ट है? ए के साथ। इसका भी एक एंड किसके साथ कनेक्ट है? ए के साथ, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं आ रहा। या इसमें देखो ये करना है, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर क्या करती है? वो बिल्कुल भी कनेक्टिंग वायर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस उसका नहीं होता। प्रैक्टिकली तो होता है, लेकिन थ्योरेटिकली में मान नहीं होता। तो इस पॉइंट जो ये पॉइंट ए है, तो वही ये हो जाएगा। क्यों होगा ये ए? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी वही इस पॉइंट की होगी पोटेंशियल। तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल उसकी वही ये हो, तो इसका नाम ए है, तो इसका नाम भी क्या रख सकते हैं? हम ए रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी कोई नहीं आया, तो इसका नाम भी क्या रख सकते हैं? हम ए रख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ हम फिर ए नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया? एक रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी हम इसका ए नहीं रखते, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ से यहाँ तक का नहीं रखते, बीच में आ गया। अब ऐसे यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं आया, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल की क्या रहेगी? सेम। तो इस पॉइंट का नाम बी है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। अब सिंपल है बिल्कुल। देखो ये पहले 4 ओम की बात, तो 4 ओम। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते सी पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि मानना ही पड़ेगा इसमें। बाकी ए और बी तो मान नहीं सकते इसमें। अब देखो 4 ओम ये किस किस के बीच में है, तो हमने यहाँ बीच में लिख दिया सी पॉइंट को। जिसके बीच पूछा है रेजिस्टेंस, तो उसको लिख लेंगे साइड में। और बीच में जितने पॉइंट आएंगे इसमें, जैसे हमें यहाँ पे मजबूरी थी, हमें मानना पड़ेगा तीसरा पॉइंट सी, तो उसको लिख देंगे बीच में। अब 4 ओम किसके बीच में? ए और सी के बीच में, तो यहाँ ए और सी के बीच में 4 ओम रख देंगे। ये रख दिया। उसके बाद ये 6 ओम किसके बीच में? ए और सी के बीच में, तो यहाँ ए और सी के बीच में ऐसे एक लाइन और खींच देंगे। 6 ओम हो गया। और ये 6 ओम कितने बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में ये 6 ओम हो गया। अब 3 हो गए। अब बच गया कौन सा? 30 ओम। 30 ओम किसके बीच में? ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में तो ऐसे ही, ये ए और बी के बीच में ऐसे ही 30 ओम हो गया। ये 30 ओम हो गया। अब ये पॉइंट हो गए ए, ये पॉइंट हो गया बी। अब देखो ये सर्किट ये रीड्रॉ कर दिया। अब इजी, अब इसमें पता चल रहा है कौन कौन से किस में। देखो इसमें ये दोनों किस में? पैरेलल में, तो इनका कितना आएगा? 4 और 6 का 6 × 4 24 अपॉन 6 + 4, तो 2.4 ओम आ जाएगा इसका। तो 2.4 ओम इसका ये आ गया 2.4 ओम। अब उसके बाद 2.4 आ गया इसका। अब ये 6 इसके साथ है, ये 6 इसके साथ हो गया, तो 2.4 आ गया इसका। और ये 6 ओम, और ऊपर कितना है? 30 ओम। ये ए और ये बी। अब उसके बाद ये 2.4 और 6, ये कितना हो गया? 8.4। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 ओम और ये
8.4 ओम। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी करने के लिए इसको 6 ओम ले लेते ताकि हमें सोल्व करें तो आसानी रहे। 6 ओम के ले लेते, तो ये कितने का हो गया, 6 ओम का ही हो गया। अब 6 इंटू 6 36/6 प्लस, तो ये 3 ओम आएगा ये, सिंप्लिसिटी के लिए ताकि आसानी रहे इसको सोल्व करने में। अब 30 हो गया और ये 6 + 3 9 ओम हो गया, और ये ए और बी है। अब ये 30 और 9 किस में है, पैरेलल में, तो इनका कितना आएगा 30 और 9, 30 इंटू 9/30 + 9, तो ये आएगा 270/39, 90/13, 90/13 ओम। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो अब इसमें एक बच गया। देखो अब ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी लगा रखी है, वोल्टेज हमें पता है कितनी है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ करंट निकालेंगे, करंट इसका कितना होगा, I = V/R। V कितना है 10 और R कितना है 90/30, 13 ऊपर चला जाए तो कितना हो गया 130/90, यानी कि 13/9 एम्पियर। मतलब सर्किट में से कितना करंट जा रहा है 13/9। अब इन सबके अक्रॉस चाहिए, सबके अक्रॉस कैसे निकालेंगे। अब देखो ये 90/13 किस कॉम्बिनेशन से हमें मिला है, पैरेलल। पैरेलल क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी है 10, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट। अब करंट निकाल, करंट कितना होगा, I = V/R। तो 10/V तो 10 है और R कितना है 30, तो 10/30, या करंट कितना आ जाएगा 1/3 एम्पियर। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा करंट, I = V/R, तो 10/9 एम्पियर। अब ये देखो इसमें से ये 30 ओम तो ये चला ही आ रहा है यहाँ पे, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं। ये 9 ओम हमें किससे मिला है, सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट। तो करंट कितना है इस 9 ओम में 10/9, तो ये इसके अक्रॉस भी 10/9 एम्पियर, इसके अक्रॉस भी 10/9 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस V निकाल, तो V का फॉर्मूला क्या था, R × I। तो R कितना है 3 और I कितना है 10/9, तो वोल्टेज कितनी आ गई 10/3 वोल्ट। इसके अक्रॉस और निकालेंगे वोल्टेज I × R या R × I, तो R 6 है और I कितना है 10/9, तो ये कितना आ गया 20/3 वोल्ट। अब देखते हैं पीछे, बैक स्टेप हम जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 30 तो चला आ ही रहा था, ये 6 भी इसमें पीछे से मिला है, ये 3 ओम हमें किससे मिला है, पैरेलल को मिला। पैरेलल क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस कितने 10/3, तो इसके अक्रॉस भी 10/3 और इसके अक्रॉस भी 10/3। I कैलकुलेट कर लेंगे, I कितना होगा V/R, तो V कितना है 10/3 और R कितना है 6, तो ये कितना आएगा 10/18। इसके अक्रॉस और निकालेंगे I की वैल्यू V/R, तो V कितना है 10/3 और R कितना है 6, ये कितना आएगा 10/18। I भी आ गया। अब इसमें देखो ये तो हमने कर ही लिया था रीड्रो। अब सबके अक्रॉस हमें पता चल गया, 30 के अक्रॉस पर चल गया, ये रहा 30 के अक्रॉस कितना है, करंट तो कितना है I की वैल्यू 1/3 एम्पियर और वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस पर चल गया, इसके अक्रॉस पर चल गया, इसके अक्रॉस कितना है 6 ओम। कहाँ से मिलते, तो ये रहा 10/9 एम्पियर और वोल्टेज कितनी है 20/3 वोल्ट। तो इसमें देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था सीरीज पैरेलल और मिक्स था ये सब कुछ, तो हमें सीरीज पैरेलल भी नहीं दिख रहे थे कोई। तो हमने क्या किया, सर्किट को रीड्रो किया। सर्किट को कैसे करते हैं हम रीड्रो, सबसे पहले जितने पॉइंट है सब पॉइंट का हम इसमें यहाँ पे और रख लेंगे नाम। तो हमने नाम कैसे रखेंगे, ये ए था और यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं आया तो ये ए रहेगा। क्यों रहेगा ए, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं आया तो इसकी जो पोटेंशियल है इसकी वही पोटेंशियल रहेगी। क्यों, क्योंकि बीच में ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर कुछ भी पोटेंशियल कंज्यूम नहीं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कितना होता है 0। प्रैक्टिकली नहीं होता, वैसे हम मान के चलते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई इसका सेम इसका, तो इस पॉइंट का नाम क्या है ए, तो इसका नाम ए रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं आया तो इसका नाम ए है तो इसका ए रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये आ गया तो इसका मतलब यहाँ की पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल सेम नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हम और नहीं रख सकते। यहाँ पे देखते हैं बी, इसका नाम बी है तो इसका क्या रहेगा बी रहेगा। अब बच गई ये पॉइंट, तो इस पॉइंट कैसे रखेंगे, इसके बीच में भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके में रेजिस्टेंस, तो इतना तो ये हो सकता है ना बी हो सकता है, तो इसका नाम तीसरा नाम रख दिया सी। अब जिसके बीच कुछ है उसको लिख लेंगे साइड में, ए और बी लिख लिया साइड में। और तीसरा इसमें आए तो उसको बीच में रख देंगे, नहीं आए तो ए और बी के बीच में रख देंगे, तो ये सी या बीच में रख दिया।
अब 6 ओम किसके बीच में, ए और सी, तो हमने ये 6 ओम ये बना दिया। ये 6 ओम किसके बीच, ए और सी के, तो ए और 6 इसके सी के बीच में एक और बना दिया। ये 6 ओम बी और सी के, तो बी और सी के बीच में ये 6 ओम हमने यहाँ पे बना दिया। देखो ये रहा 6 ओम एक ये रहा, 6 ओम एक ये रहा और 6 ओम एक ये रहा, तीनों बन गए। 30 ओम किसके बीच में, ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच में 30 ओम बना दिया। ऐसे कर दिया हमने। अब उसके बाद हमें इसमें पता चल गया कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल। तो पैरेलल कितना आएगा, 6 और 6 का 3 आएगा। कैलकुलेट कर लेना, 1/6 1/6 2/6 1/3 आ गया, रेसिप्रोकल करेंगे 3 आएगा, तो 3 ओम आ गया। यहाँ पे देखो हम 3 ओम और ये 6 ओम है और ये 30 ओम। 3 ओम और 6 ओम किस में है, सीरीज में, तो इनका कितना आएगा 9 ओम। अब ये दोनों किस में, पैरेलल, तो इनका कितना आएगा 90/30 ओम। अब हमें सबके अक्रॉस करंट और वोल्टेज निकाल, तो क्या करेंगे, बैक चलते हैं। तो बैक कैसे चलेंगे, अब 90/30 आ गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी लगी 10 वोल्ट, तो वोल्टेज 10 वोल्ट, आई की वैल्यू आएगी V/R, तो V 10/R, R कितने 90/30, तो 13/9 एम्पीयर आ गया। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन हमें किससे मिला है, इन दोनों को, ये दोनों कैसे थे, पैरेलल, तो पैरेलल क्या चीज़ है, वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस कितने 10 वोल्ट, तो 10 इसके 10 इसके रख दिया हमने। फिर हमने आई निकाल लिया, आई इक्वल टू V/R, V कितना है 10 और R कितना है 30, तो 10/30 1/3। यहाँ पे आई कितना आएगा V/R 10/9, यह आ गया। उसके बाद ये दोनों में से ये किससे मिल रहे, तो देखो 30 तो हमें पहले से मिल रहा है, 30 को एचडी रखेंगे। ये किससे मिला, सीरीज से, तो सीरीज में, तो यहाँ सीरीज में क्या चीज़ है, करंट। तो इसके अक्रॉस करंट कितना है 10/9, तो इसके अक्रॉस भी 10/9, इसके अक्रॉस 10/9। V निकाल लिया, I इंटू आर, आई ये रहा और R ये रहा, वैल्यू निकाल लिया। ऐसे इसमें I इंटू आर निकाल लिया। अब देखो 30 तो हमें पीछे से मिला ही है, 6 भी पीछे ऐसे ऐसे मिला है। ये किससे मिला है, दोनों के पैरेलल। पैरेलल क्या चीज़ से रहती है, वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की 10/3, तो इसके अक्रॉस 10/3, इसके अक्रॉस 10/3। तो इससे आई निकाल लेंगे, V/R, V ये रहा, R ये रहा, ऐसे ही V ये रहा और R ये रहा, तो आई भी निकाल। तो सबके अक्रॉस V और आई और R ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम्हें सोल्व करने हैं घर पे, एक बार उसको ट्राई करना।